हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज जो है अपन भाग 2 में जो है वित्त एवं व्यापार के अंतर्गत जो है इकाई 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, मतलब कहाँ से इसका साधन जो है पैसे के लिए उपयोग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर जो है व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं के लिए बच्चों इकाई 7 में देखेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो है आप सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, तो किस प्रकार हम फाइनेंस होता है हमारे बारे में, इसके बारे में बताया गया आपको। चलिए आप देखते हैं प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में। वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। जिस प्रकार रक्त जो है मानव शरीर के लिए जीवन के समान होता है, उसी प्रकार वित्त जो है पैसे का मुख्य रूप में जो है व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान संपूर्ण आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्रियाएं मुद्रा के आसपास है ना घूमती है। बिना वित्त के कोई भी व्यापार जो है प्रारंभ करने की भी सोच नहीं सकता। प्रत्येक व्यापार के लिए पूंजी आवश्यक होता है बच्चों सभी को। व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र जो होता है वित्त, समस्त जो व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य ही करता है, वित्त जो है करता है। यहाँ पर समझ आया बच्चों सभी को कि एफ.डब्ल्यू. पेस ने भी वित्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया है कि आधुनिक जो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था में वित्त का अभिप्राय जो होता है मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराना जब उसकी आवश्यकता हो। जब आवश्यकता है हमारे पास मुद्रा होगा तभी हम कार्य को कर सकते, नहीं हो तो उसको कार्य को आगे नहीं बढ़ा। अतः जो वित्त को व्यावसायिक सफलता की कुंजी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। वित्त के माध्यम को बताते हुए प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्र वाणिज्यिक शास्त्री जो है विलर्स है ना ने कहा है कि वित्त संपूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं का एक सूत्र में बांधने वाला चमकीला धागा होता है। यह विपणन कार्य, क्रय तथा क्रमिक प्रबंधन संबंधी क्रियाओं को भी प्रभावित एवं सीमित करता है। इस प्रकार बच्चों आपको समझ आ गया व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या होता है। तो व्यवसाय को चलाने वाला मुख्य साधन जीवन रक्त के रूप में होता है ना। अब आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर व्यावसायिक वित्त की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं व्यवसाय की प्रकृति के अंतर्गत मुख्यतः वित्त की आवश्यकताओं व कार्यों पर प्रकाश डाला जाता है। इसका अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंदर करेंगे। पहला, वित्त की आवश्यकता, नीड ऑफ फाइनेंस। वर्तमान आधुनिक औद्योगिक एवं व्यापारिक परिवेश में जो है वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना करना व्यर्थ है। कोई भी हो, चाहे बिना पैसे के हम कोई भी, आज के डेट में वित्त का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं रहे तो हमारा कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा बच्चों। यहाँ पर है ना, प्रत्येक व्यापार की स्थापना करने, उसकी संचालित करने, उद्योगों में कच्ची सामग्री, ईंधन, भूमि, भवन, यंत्र, वेतन आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जो आज अत्यधिक जो विकास होने से एवं आधुनिक यंत्रों का उपयोग होने के कारण वित्त की आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है ना। दूसरा देखेंगे, वित्त में जो होता है परिवर्तनीय आवश्यकताएं जो है फ्लक्चुएशन इन नीड। व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता व्यापार के स्तर, सामग्री की मांग एवं पूर्ति में कमी वृद्धि के अनुसार घट बढ़ सकती है। मतलब उसके अनुसार हम कमी या ज़्यादा कर सकते हैं। पुराने मशीनों की जो है कमाई, नई मशीनों का प्रयोग, नवीन आविष्कार एवं जोखिम के कारण जो है वित्त की आवश्यकता में परिवर्तन होता रहता है। मतलब उस समय के अनुसार उसको क्या करना पड़ता है बच्चों, परिवर्तन करना पड़ता है ना। तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की होड़ के कारण भी वित्तीय आवश्यकता परिवर्तित होती रहती है, मतलब वो बढ़ती रहती है और घटती रहती है ना। तो तीसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर उपलब्धता, एबिलिटी, मतलब वहाँ पर वित्त की मात्रा न केवल व्यवसाय की असामान्य आवश्यकताओं के कारण घटती बढ़ती अपितु बाजार की स्थिति के कारण भी परिवर्तित होती है। व्यवस्था पूंजी बाजार न होने से जो है नए निवेश पूंजी निवेश करने में संकोच करते हैं। बाजार ना होने से ना, तो यहाँ पर देखेंगे वित्त का वास्तविक जो है अर्थ उस मुद्रा से जो आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके, मतलब उसको मिल सके। यहाँ पर अगला देखेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान इसमें जो दिख नहीं रहा होगा याद रखना, लेकिन मैं आपको पढ़ते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, सुनते जाएंगे। उपयुक्त नियोजन, जैसे प्रॉपर प्लानिंग, जब हम उसका व्यवसाय में जैसे वित्त को लगाते हैं तो हम किस प्रकार उसको प्लानिंग करना चाहिए ताकि व्यवसाय को जो हमको वित्त की और ज़्यादा आवश्यकता ना हो, ऐसा भी है। तो देखिए, वित्त को यदि उचित है ना योजना के साथ व्यय नहीं किया गया तो इनकी आवश्यकताएं पूर्ति में कमी वृद्धि होगी। अगर आवश्यकताओं के साथ नहीं किया गया तो ध्यान रखना है बच्चों,
अतः व्यावसायिक नियोजन व वित्त नियोजन व्यापार में अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी कार्य करेंगे उसके लिए वित्त आवश्यकता होती है। एक जीवनदायिनी के रूप में हो जाता है वित्त, है ना। व्यवसाय में उपलब्ध वित्त का उचित व कुशल उपयोग होने पर व्यावसायिक जो वित्त को समस्याओं को कुछ सीमा तक सुलझाया भी जा सकता है। वित्त की समस्याओं को जो है वित्त के उचित उपयोग से व्यापार अधिक लाभ अर्जित करने और निवेश को अधिक बोनस व लाभांश मिलेगा। जितना वहाँ पर वित्त का व्यवसाय बढ़ेगा उतना ही उसका बोनस लाभ मिलेगा। इससे अन्य निवेशक आकर्षित होंगे बाहर से जो है। अतः उपयुक्त जो है नियोजन, कुशल प्रबंधन एवं व्यावसायिक वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तीसरा के बाद चौथा के बाद पाँचवा देखेंगे वित्त व्यावसायिक केंद्र, मतलब उसी के फाइनेंस इज बिजनेस पॉइंट। व्यापार में क्रय विक्रय जो है, परिवहन, परिश्रम, विज्ञापन आदि सभी कार्य के लिए हमको क्या करना होता है, वित्त की आवश्यकता होता है। वित्त ही एक ऐसा साधन या माध्य है जिससे व्यापार की समस्त क्रियाएं बिना किसी संकोच के संपादित हो ही जाता है। वित्त के रहने पर कोई भी कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार वित्त जो है व्यावसायिक केंद्र बिंदु बन गया है। इनके चारों ओर समस्त क्रियाएं भ्रमण करती है। समझ आया सबको बच्चों यहाँ पर वित्त के बारे में। अब देखेंगे वित्त की आवश्यकता या महत्व क्यों होती है, क्यों महत्व है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। तो व्यवसाय में वित्त की आवश्यकता एवं महत्व की जितनी भी चर्चा करें उतना ही कम होगी। वित्त की आवश्यकता के कारण ही उसका महत्व अत्यधिक है। वित्त के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर मार्शन ने इसे रोचक ढंग से कहा है कि आधुनिक युग में वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर जो है आर्थिक संसार घूमता है। बिना पैसे, आज बोल सकते हैं बच्चों, आज के डेट में जो बिना पैसे कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया वित्त के बिना व्यापार को कल्पना करना स्वप्न, है ना, कल्पना करना मात्र स्वप्न देखने जैसा ही होगा। वित्त वाणिज्य, व्यापार, उद्योग का आधार स्तंभ है। वित्त व्यावसायिक जगत का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर सभी प्रकार से इसको बोला जा सकता है बच्चों। वित्त की आवश्यकता को निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, व्यवसाय की स्थापना हेतु फॉर स्टार्टिंग अप और बिजनेस। जैसे व्यवसाय का चयन करना, व्यवसाय को स्थापना पर प्रारंभिक व्यय, बाजार अनुसंधान, प्रारंभिक आकलन, कच्ची सामग्री का क्रय, भूमि भवन, है ना, मशीनरियों का क्रय आदि के लिए वित्त की प्रारंभ से ही आवश्यकता पड़ती है। यदि उद्यमी के पास प्रचुर मात्रा में वित्त है तब वह पूंजी प्रधान उद्योग को चुन सकता है, बड़ा हुआ छोटा भी, जब जो चाहे। जबकि कम पूंजी होने पर श्रम प्रधान हो उद्योग को चुनना होता है, मतलब जो श्रमिक हुआ। इस प्रकार जो व्यवसाय की स्थापना के समय उद्योग आकार एवं स्वभाव के चयन हेतु वित्त की विशेष महत्व रहता है। अब देखेंगे दूसरा जो है व्यवसाय संचालन हेतु। तो देखिए पढ़े अभी यहाँ पर, तो व्यापार की स्थापना के पश्चात उसका संचालन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण, इसमें वित्त की अहम भूमिका रहती है। स्थापना व्यय, पारिश्रमिक भुगतान, कारखाना एवं कार्यालय के व्यय, कर, किराया, मरम्मत, क्रय, कमीशन, दलाली आदि हेतु काफ़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त वित्तीय सुविधा रहने पर भी उच्च जो है उत्तम जो कच्चा माल, उत्तम टेक्नोलॉजी प्रणाली, आदर्श मजदूरी प्रणाली एवं उत्तम व्यापारिक प्रणाली द्वारा व्यवसाय को विकसित किया जा सकता है। जबकि वित्त अभाव में व्यवसाय का विकास करना रेत पर महल बनाने जैसा ही होगा। यहाँ पर बच्चों तो आप देखते हैं यहाँ पर जो बताया गया व्यवसाय संचालन में व्यावसायिक जो विकास एवं विस्तार हेतु फॉर बिजनेसिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रगतिशील समाज में व्यवसाय की प्रगति व उसका विस्तार महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आवश्यकता अनुसार व्यवसाय का आधुनिकीकरण किया जाए, नया बनाया जाए, पुराने मशीनों के स्थान पर नई आधुनिक मशीन स्थापित की जाए। इन सभी के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होगी। जो उद्योग विस्तार के लिए भवन का विस्तार आवश्यक होता है। जब तक हम उद्योग खोलेंगे उसके लिए भवन भी चाहिए। अतः जो है इस पर अत्यधिक जो है वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार पर्याप्त जो है वित्त रहने पर ही व्यापार का विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण के साथ नवीनीकरण किया जा सकता है बच्चों। आगे देखेंगे जो है अन्य विधियों कार्य हेतु फॉर अदर वेरियस, है ना, प्रपोजेस। उपयुक्त जो है अतिरिक्त निम्न विधि आवश्यक उद्देश्य पूर्ति के लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्थायी संपत्तियों का क्रय, जैसे भूमि भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग आदि। इन सब के लिए क्या होता है,
वित्त की आवश्यकता होती है। दूसरा है चल संपत्तियों का क्रय, मतलब स्टॉक, माल, प्राप्य, विपत्र, ख्याति, पेटेंट आदि जो है चल संपत्ति है। इसके लिए भी क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 11वीं के लिए जो है। ये चल संपत्ति कौन कौन सा होता है, क्रय जैसे स्टॉक, माल, प्राप्त, विपत्र, ख्याति, पेटेंट आदि जो है चल संपत्ति। स्थायी संपत्ति भवन, भूमि है ना। उसके बाद देखेंगे संगठन के रख रखाव पर व्यय, मतलब मरम्मत कराना, रक्षण कराना, बिजली, शक्ति जो है, कार्यालयीन व्यय, यात्रा, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन आदि, ये सब क्या है संगठन के रख रखाव पर व्यय होता है। और उसके बाद देखेंगे बच्चों चौथा अन्य दलाली, कमीशन, अभिगोपन आदि सबको देना पड़ता है। तो उपयुक्त आवश्यकता के कारण व्यवसाय में वित्त का अत्यंत महत्व है। या कहा जाए कि वित्त बिना व्यवसाय नहीं होता तो अतियोक्ति नहीं होगा। तो अगला पढ़ेंगे बच्चों दूसरे भाग में जो है व्यावसायिक वित्त के प्रकार। आज के लिए गुड डे बेटा।